नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों की दुनिया में नए कीर्तिमान रचने के साथ ही ईटीवी उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा भी मौजूद रहे। नए कलेवर में रेनोवेट हुए कार्यालय का नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने निरीक्षण किया। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने लखनऊ में ईटीवी न्यूज के रेनोवेटेड दफ्तर का उद्घाटन किया। इसके बाद ईटीवी न्यूज के रिपोर्टर स्ट्रिंगर मीट हुई और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने ईटीवी की जमकर तारीफ की। लखनऊ में रिपोर्टर स्ट्रिंगर इन्फॉर्मर की यह मीट हुई, उसके बारे में आप विस्तार से देखिए। लक्ष्मी नारायण झांसी से हूँ। रंजीत आगरा से। रजनीश दीक्षित हूँ। निखिल अग्रवाल हूँ मेरठ से। बांदा से अभिषेक सुब्रत। मैं प्रशांत हूँ लखीमपुर खीरी से। बाराबंकी से दीपक मिश्रा हूँ। मैं संदीप मिश्रा कानपुर देहात से। मैं गंगा द्विवेदी। सबसे पहले जगदीश चंद्रा जी को और ब्रजेश जी को और उनके तमाम सहयोगी साथी जो बैठे उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वक्त आ गया कि मैं आपके सामने घोषणा कर दूं कि हर न्यूज इन्फॉर्मर को हम लोगो देंगे। लल्लू न्यूज, गुड्डू न्यूज, पप्पू न्यूज सब आएंगे, तो उनसे वो आपको कॉम्पिटिटर नहीं है। वो चुनाव में उनको लगता है कि कुछ बट रहा है, हम भी ले लें, इसलिए आएंगे। वो इतनी बड़ी फौज चैनल तक न्यूज पहुंचाने वाली किसी के पास नहीं है, वो केवल ईटीवी के पास है। लखनऊ में रिपोर्टर्स स्ट्रिंगर्स इंफॉर्मेशन मीट, मतलब यूपी के 75 जिलों में ईटीवी की आंख, नाक, कान और समाज की बेहतरी के लिए लड़ने वाले सिपाही लखनऊ में एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। ईटीवी यूपी के सबसे बड़े परिवार से मिलने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र भी लखनऊ पहुंचे। जहां तक रही बात टीआरपी का, ये सब छोटी बातें हैं जीवन में। 80,000 ग्राम पंचायतें मेरा टीआरपी सेंटर है उत्तर प्रदेश में। मैं 12 टीआरपी शहरों का मोहताज नहीं हूं। मैं 12 शहरों पे केंद्रित नहीं करूंगा, मैं 80,000 ग्राम पंचायतों में केंद्रित करूंगा। मेरा वो टीआरपी है, मेरी रीच, मेरा एक्सेस। इसलिए मैं सबसे कहता हूं ईटीवी ठीक है, हम संयोग से नंबर 1 पे रहते हैं, लेकिन चिंता मत करो। मैंने ब्रजेश से कहा तुम नंबर 10 पे रहो टीआरपी में, लेकिन 80,000 ग्राम पंचायतों को कवर करने में पहले नंबर पे रहना, वही हमारा टीआरपी, वही हमारी परीक्षा है। ईटीवी यूपी उत्तराखंड के खबर बहादुर सिपाहियों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए। यूपी में खबर मतलब ईटीवी के फलसफे पर मुहर लगाई और साहसी पत्रकारों को सलाम किया। सबसे पहले अगर ये आए कि ईटीवी की खबर का असर, तो मुझसे ज्यादा कोई और खुश हो नहीं सकता। जब आपकी खबर चलती है तो वो एक कड़ी बनती है कि कहीं ना कहीं सरकार उसमें हरकत में आती है, अधिकारी हमारे हरकत में आते हैं। आप पूछ कुछ भी रहे होगे, जवाब हम वही देते हैं जो हमें कहना है। आप कुछ भी पूछ लो, लेकिन हम कहते वही है जो हमें कहना है, क्योंकि आप सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में है, और जवाब मुझे देना है कि मैं क्या जवाब दूं, वही रिकॉर्ड होगा। सवाल आपका नहीं आएगा टीवी पर। वो धन्यवाद ब्रजेश जी का क्योंकि जब कभी इंटरव्यू होगा उसी के सवाल अब आते हैं, आपका नहीं जाएगा सवाल, मुश्किल है जाना। इसलिए कम से कम वो लाभ हम आपसे उठा लेते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में ईटीवी की ताकत बखूबी जानते हैं। साथ ही सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने अखिलेश यादव को सलाह भी दी, जिस पर सीएम ने ध्यान दिया। लेकिन एक निवेदन ये भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर और फेसबुक का जैसा इस्तेमाल करते हैं, वो सामान्य तौर पर अपने दिन की 1-2 दिनचर्या के लिए करते हैं, लेकिन अनुरोध ये है कि उस पर वो अपने विषय भी डालें, अपनी बात भी रखें और उस पर अपने विजन भी प्रस्तुत करें, ताकि हम उस फेसबुक से या उस ट्विटर के माध्यम से उसको खबरों में जनरेट कर सकें। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके किसी मुद्दे पर विचार क्या है, हम वो भी अपेक्षा करते हैं कि वो आप उसको रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। 4 ट्विटर हैंडल हम लोग भी चलाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि अधिकतम खबरें आप तक उपलब्ध कराएं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत गौरव की अनुभूति कि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ा ट्विटर हैंडल ईटीवी के पास है। आपके सुख दुख में मैं स्वयं आपके साथ उपस्थित हूं। आप में से कोई नहीं कह सकता कि किसी कोई परेशानी हुई हो और मैंने पीठ दिखाई हो।
ईटीवी टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला नेटवर्क है और यूपी विधानसभा चुनाव तक यूपी के सभी गांव, गली, कूचे और चौराहे से सियासी गलियारों तक ईटीवी को और तटस्थ करने के लिए ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र और मुख्यमंत्री ने कलम के सिपाहियों का सम्मान किया और सब में ऊर्जा का संचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कार्यक्रम में ईटीवी यूपी के सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने यूपी सरकार द्वारा रिसोर्सेज के जरिए आगरा एक्सप्रेसवे बनवाने के लिए यूपी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ईटीवी के स्लोगन खबर ही जीवन है को सीएम द्वारा मॉडिफाई करने का भी जिक्र किया है। मार्केटिंग मैनेजर लखनऊ स्थित नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ईटीवी के सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकारों ने बड़ी सड़कों की मरम्मत कराई है, लेकिन सीएम ने एक्सप्रेसवे बनाकर तरक्की की राह खोल दी है। सोशल मीडिया का सीएम से अच्छा इस्तेमाल कोई नहीं करता और हमारे सीनियर एडिटर ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो उनका विजन हो, जैसा वो सोचते हो, आगे की रणनीति क्या है, उसको भी ट्विटर पर डाले जिससे खबर बन सके। और मैं अब दो तीन बात बहुत महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जी ने कही और जो ईटीवी का स्लोगन है खबर ही जीवन है, उसको उन्होंने रूपांतरित किया और कहा खबर से ही जीवन है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया और उसको अपनी राजनीति के साथ जोड़ा। बहुत शुक्रिया है और हम भी अब इस बात को कहेंगे कि खबर से ही जीवन है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कोई साधारण कार्य नहीं है, बहुत ही असाधारण कार्य है। आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर देना, वो भी अपने रिसोर्सेज से 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके, किसी भी सरकार के लिए कोई सामान्य विषय नहीं हो सकता। जब आप रेवेन्यू की तरफ देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू सोर्सेज उतने नहीं है, उसके बावजूद इतनी बड़ी सड़क की परिकल्पना कर लेना ये कोई साधारण विषय नहीं है। मैं फिर कहता हूं ये बहुत ही असाधारण विषय है। इस सड़क के निर्माण के बाद निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी। इससे जुड़े हुए जो 13 जनपद हैं और उसके बाद लखनऊ से आपकी दिल्ली की दूरी सिर्फ 5 घंटे की हो जाएगी। तब आप किसी ट्रेन और किसी हवाई जहाज के टिकट के मोहताज नहीं होंगे। आप अपनी बस, अपनी गाड़ी उठाइए और सीधे यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाइए और उसके बाद आप दिल्ली होंगे। ये एक असाधारण उपलब्धि है जिसकी चर्चा थोड़ा कम हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि जब भी इस महामार्ग का, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ये देश का बड़ा है, मैं दावे से कह रहा हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। मैं निवेदन इस बात का करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि जब भी इस एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करें, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में इसका जश्न मनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि एक ऐसी सड़क का निर्माण हुआ है जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी चेंज होगी। क्योंकि इसके पहले की सरकारों ने बनी हुई सड़कों की मरम्मत करा के उनका अपग्रेड किया है। किसी नई सड़क का निर्माण करना आज के जो वित्तीय स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें संभव नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने करके दिखाया, उसके लिए उनका आभार। तो मैं उम्मीद करूंगा मुख्यमंत्री जी से और निवेदन भी कि 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में जश्न चलना चाहिए। दुनिया भर से जितने भी लोग संभव उनको बुला के ये सड़क दिखाई जानी चाहिए। और इस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं नवनीत सहगल जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट आईएएस ऑफिसर। थैंक यू उनको भी। एक और बहुत अच्छा विषय मुख्यमंत्री जी ने उठाया कि चीजें बदल रही हैं, टेलीविजन से ट्रांसफॉर्म होकर चीजें अब डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में ट्विटर सबसे ज्यादा अगर किसी का फॉलो किया जाता है तो मुख्यमंत्री जी का। यूपी में अगर किसी के 22 लाख फॉलोअर फेसबुक पर हैं तो मुख्यमंत्री जी के। तो हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं ताकि उनके करीब तक पहुंच जाएं। लेकिन एक निवेदन ये भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर और फेसबुक का जैसा इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य तौर पर अपने दिन की 1-2 दिनचर्या के लिए करते हैं, लेकिन अनुरोध ये है कि उस पर वो अपने विषय भी डालें, अपनी बात भी रखें और उस पर अपने विजन भी प्रस्तुत करें।
ताकि हम उस फेसबुक से या उस ट्विटर के माध्यम से उसको खबरों में जनरेट कर सकें। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके किसी मुद्दे पर विचार क्या है, हम वो भी अपेक्षा करते हैं कि वो आप उसको रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। 4 ट्विटर हैंडल हम लोग भी चलाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि अधिकतम खबरें आप तक उपलब्ध कराएं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत गौरव की अनुभूति कि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ा ट्विटर हैंडल ईटीवी के पास है, जो हम लोग चलाते हैं। ऐसे ही हमारा फेसबुक हैंडल्स भी हैं। तो जब दुनिया बदल रही है, न्यूज वर्ल्ड बदल रहा है, टेलीविजन देखने के व्यूअरशिप पैटर्न बदल रहे हैं, तो हमको भी उसी दिशा में बदलना। तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ईटीवी के खास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीएम अखिलेश यादव ने ईटीवी की जमकर तारीफ की है। सीएम ने कहा है कि ईटीवी ने लोगों के बीच एक भरोसा कायम कर रखा है, साफ सुथरी खबरों को सही तरीके से सही वक्त पर दिखाता है। सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि मीडिया में जो क्रांति आई है वो ईटीवी ने लाई है। सीएम ने कहा कि मीडिया की इस क्रांति के लिए ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र और सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका चैनल हमारे लिए सूचना है, हमारी मदद करता है सरकार चलाने के लिए। और कई बार अगर ये बात आए सामने तो मैं आपको बधाई देता हूं कि सबसे पहले अगर ये आए कि ईटीवी की खबर का असर तो मुझसे ज्यादा कोई और खुश हो नहीं सकता, क्योंकि चैनल तो बहुत हैं, लेकिन इतनी बड़ी फौज चैनल तक न्यूज पहुंचाने वाली किसी के पास नहीं है, वो केवल ईटीवी के पास है। और अब देश के दूसरे कोनों में पहुंच रहा है, देश के दूसरे कोनों में। और कम से कम उर्दू को जो सम्मान मिलना चाहिए, मैं समझता हूं ईटीवी ने वो सम्मान देने का भी काम किया है कि उर्दू को भी किया। और जैसा ठीक कहा है, जहां बदलाव आ रहा है, सोशल मीडिया है, तमाम चीजें हैं, लोग अपने खुद ही चैनल बन गए हैं। मतलब अगर सोशल मीडिया को देखें तो खुद में ही वो इतनी न्यूज फीड कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं उन चुनौतियों को भी आपने स्वीकार किया है, जो बदलाव है उसके साथ आपने बदलने का काम किया है। ये तो काम कोई कर सकता था तो जगदीश जी और ब्रजेश जी कर सकते थे, वो करके दिखा दिया आपने। इसलिए इस मौके पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। खास पेशकश जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लखनऊ में ईटीवी यूपी रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स, इन्फॉर्मर मीट में ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक ईटीवी की एक पहचान है। देश प्रदेश के गांव-गांव तक फैला ईटीवी नेटवर्क लोगों की आवाज है। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी। नेटवर्क हेड ने कहा कि शाम 7 बजे का लोग अपना काम छोड़ के ईटीवी देखते हैं। कश्मीर जब वो गए थे तो उन्होंने बताया कि उस दौरान लोगों ने ईटीवी जिंदाबाद के नारे लगाए। ईटीवी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। देश का पहला चैनल है ईटीवी, जिसमें एक राज्य में 400 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, गांव-गांव में तहसील स्तर पे बैठे हुए हैं। पूरे देश में ईटीवी एकमात्र ऐसा नेटवर्क है जिसने हर तहसील स्तर पे, हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी को लगाया हुआ है। इसीलिए हर राज्य में मेरा खर्चा आता है 32 करोड़, 30 करोड़, दूसरों का खर्चा आता है 6 करोड़। इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी, हम जनता की सेवा में हैं। वी आर इन द सीरियस बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशंस। और आज ईटीवी की स्थिति यह है
कि देश में सबसे बड़ा नेटवर्क आज ईटीवी है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा और 6 और राज्यों में ईटीवी नेटवर्क खोलने जा रहा है। और वो राज्य हैं केरल, आसाम, तमिलनाडु, जहां 25 मार्च को ही सॉफ्ट लॉन्चिंग हमारे चैनल का हो रहा है चुनावों के साथ साथ। 3 और चैनल हैं ईटीवी गोवा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, वो अगस्त सितंबर तक वो चैनल भी आ जाएंगे। इस प्रकार से देश के 20-22 राज्यों में ईटीवी चैनल चलेंगे, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा जनता और शासन के बीच कनेक्ट करने का। तो इस मंच से मैं मीडिया के दृष्टिकोण से 2017 के चुनाव का आज आगाज करता हूं। खबरों में ईटीवी से आगे कोई नहीं है। सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने सभी को इसके लिए बधाई दी है। गांव से लेके सरकार तक सबसे पहले ईटीवी पहुंचता है। अब तक का जो आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत गौरव की अनुभूति देता है और इस बात को बल देता है कि आप सब लोग की मेहनत की वजह से ही आज ईटीवी इस मुकाम पे आया है कि वो रघु खेड़ा, जो एक बहुत छोटा सा मजरा है गांव का, वहां से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर तक और मुख्यमंत्री के निवास तक ईटीवी का ही बोलबाला है। ईटीवी डोमिनेट करता है। और भी रीजनल चैनल्स हैं और भी नेशनल चैनल्स हैं, सब जगह खबरें चलती हैं। हर जगह की खबर का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन जब खबर ईटीवी पे चलती है तो उसका महत्व क्या होता है वो सब आप स्वयं ही फील्ड में महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते और समझते हैं। आज ईटीवी के ट्विटर हैंडल्स पे जगदीश जी को बताते हुए मुझे गौरव की अनुभूति है कि ईटीवी के पास 50,000 एलीट फॉलोअर्स हैं, लार्जेस्ट इन नॉर्थ इंडिया, नॉट इवन विद रीजनल चैनल्स, वी आर कंपीटिंग विद नेशनल चैनल्स। यही स्थिति फेसबुक पर है और जो एक अभिनव प्रयोग हम लोगों ने व्हाट्सएप बुलेटिन का शुरू किया, आपको बहुत अभी अनुभव शेयर होंगे कि हर 3 घंटे में ईटीवी एक ऑफिशियली व्हाट्सएप बुलेटिन जारी करता है और आज उसकी रीच 1000 मोबाइल तक है रियल टाइम पे। ये वो बुलेटिन्स हैं जो हम अपना यूपी का मॉर्निंग बाई 7, बाई 10, बाई 1, बाई 4, बाई 7 PM, बाई 10 PM रिलीज करते हैं। ये तो देते ही, इसके साथ साथ हम ब्रेकिंग न्यूज भी आपको अपडेट कराते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, आप लोग वाकिफ होंगे उससे। ये वो प्रक्रिया है जो अनजाने में शुरू नहीं की गई है, ये एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। वो ये दिखाता है कि आने वाले दौर में टेलीविजन और सोशल मीडिया की सिनर्जी क्या होगी। जो लोग सोशल मीडिया में या डिजिटली खुद को नहीं जोड़ेंगे अपने न्यूज चैनल्स को, आने वाले समय में वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, जैसा कि बाकी चैनल हो रहे हैं। लेकिन ईटीवी ने और जगदीश जी ने उस वक्त 2012 में ही आदेश पारित किया था कि सभी रिपोर्टर्स ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पर हों। उसका सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंटेशन 100% कहीं हुआ है तो मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इधर ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने लखनऊ में ईटीवी न्यूज के रेनोवेटेड दफ्तर का उद्घाटन किया। इसके बाद ईटीवी न्यूज के रिपोर्टर स्ट्रिंगर्स मीट हुई और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। लखनऊ में ईटीवी न्यूज के दफ्तर को नया कलेवर दिया गया है और इसका उद्घाटन किया ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने। इस मौके पर ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक ब्रजेश मिश्रा समेत ईटीवी के अधिकारी भी मौजूद रहे। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने उम्मीद जताई कि ईटीवी एक नए जोश के साथ लोगों को पल पल की खबर देगा। जगदीश चंद्र ने ईटीवी न्यूज के रिपोर्टर, स्ट्रिंगर और इन्फॉर्मर मीट में भी हिस्सा लिया। इंदिरा गांधी फाउंडेशन बिल्डिंग में हुए इस समारोह में मुख्य अतिथि रहे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। जगदीश चंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि ईटीवी न्यूज नेटवर्क किसी के खिलाफ न होकर सिर्फ खबर के साथ है।
हम स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। हम किसी दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हैं, घटनाओं के साथ हैं, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। और इसीलिए हम कहते हैं खबर ही जीवन है। और एक बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूंगा कि इनके शासन में मीडिया का दमन नहीं होता। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ईटीवी न्यूज की विश्वसनीयता पर भरोसा जताया। कई बार जब मैं स्ट्रिंगर या जो इन्फॉर्मर हैं, जो घटना के मौके पर पहुंच करके जो बताते हैं, चाहे वो तेज बता रहे हो, वो डर महसूस कर रहे हो या जो भी हो, जिस परिस्थितियों में दे रहे हो, तो मैं समझता हूँ वो सीधी सीधी साफ सुथरी और ठीक खबर आप पहुंचाते हो। उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लाभ मिलता है। और जैसा ठीक कहा है, जहाँ बदलाव आ रहा है, सोशल मीडिया है, तमाम चीज़ें हैं, लोग अपने खुद ही चैनल बन गए हैं। मतलब अगर सोशल मीडिया को देखें तो खुद में ही वो इतनी न्यूज़ फीड कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उन चुनौतियों को भी आपने स्वीकार किया है, जो बदलाव है उसके साथ आपने बदलने का काम किया है। ये तो काम कोई कर सकता था तो जगदीश जी और ब्रजेश जी कर सकते थे, वो करके दिखा दिया आपने। इस मौके पर ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुझाव भी दिए। एक निवेदन ये भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर और फेसबुक का जैसा इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य तौर पर अपने दिन की 1-2 दिनचर्या के लिए करते हैं, लेकिन अनुरोध ये है कि उस पर वो अपने विषय भी डालें, अपनी बात भी रखें और उस पर अपने विजन भी प्रस्तुत करें, ताकि हम उस फेसबुक से या उस ट्विटर के माध्यम से उसको खबरों में जनरेट कर सकें। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके किसी मुद्दे पर विचार क्या है, हम वो भी अपेक्षा करते हैं कि वो आप उसको रखें। बहरहाल लखनऊ में ईटीवी रिपोर्टर स्ट्रिंगर इन्फॉर्मर मीट का समापन हो गया और इसके साथ ही संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक संदेश भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अब आप सोच रहे होंगे इस मीट से आपका क्या फायदा हुआ, तो अब आपको बता दें कि आपके लिए ये मीट रखी गई थी कि खबरों को और बेहतर तरीके से कैसे आप तक पहुंचाया जाए, इसीलिए ये मीट रखी गई थी। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।